कुछ वर्चुअल ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको पूरी यथास्थिति से अवगत कराएंगे कि रामपुर की किस तरह की सिचुएशन है और आजमगढ़ में क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है। तो आपको बता दें कि बीजेपी में करीब 48% काउंटिंग प्रतिशत सामने आया है। समाजवादी पार्टी का 49%, यानी कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं आगे है। तो वहीं आपको बता दें कि आजमगढ़ में ये रामपुर से हमने आपको बताया कि बीजेपी 48% काउंटिंग शेयर के साथ और समाजवादी पार्टी 49% काउंटिंग शेयर के साथ। आजमगढ़ में बीजेपी 35% और समाजवादी पार्टी 34%। तो ये पूरे ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं कि ये बीजेपी के प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं। आजमगढ़ और रामपुर सीटों से ये तस्वीर आपके सामने साफ है। तो आपको बता दें कि फिलहाल दिनेश लाल यादव निरहुआ आगे चल रहे हैं और वहीं रामपुर की अगर हम बात करें वहां से भी बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी 7000 वोटों से आगे चल रहे हैं और करीब 50% इस वक्त काउंटिंग पूरी हो चुकी है। अलाउद्दीन हमारे साथ रामपुर से बने हुए हैं। अलाउद्दीन, जी हाँ, बिल्कुल। आजमगढ़ से लगातार जो अपडेट हम दे रहे थे, जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि 50% से ज़्यादा वोट जो है अब तक गिने जा चुके हैं, खासतौर से आजमगढ़ में। एक बार मैं कैमरा भी पैन करूंगा और आपको ताज़ा तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि यह जहां पर काउंटिंग स्थल पे जो भीड़ भी थी, सिक्योरिटी के लोग अब थोड़ा कम हो गए क्योंकि 8 बजे से लगातार काउंटिंग चल भी रही है। और सीधे जो रेड जो है बिल्डिंग टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही, जूम करने के बाद काउंटिंग स्थल आजमगढ़ का वही है। उपचुनाव का पैरामिलिट्री फोर्स, SSB के जवान, तमाम लोग बदस्तूर जारी हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है क्योंकि 8 बजे से काउंटिंग जो शुरू हुई थी, 9 बजे तक बैलेट पेपर पहले था। बैलेट पेपर के बाद करीब 3-3.5 घंटे में 50% वोट काउंट हुआ। तो मुझे लगता है कि 4 से 5 बज जाएंगे यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आते आते, और 5 बजे तक बिल्कुल अनुमान नहीं बल्कि स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर जो है जो आजमगढ़ का लोकसभा का उपचुनाव है, आखिर यहाँ का शहंशाह कौन होता है। हालांकि 2 पार्टियों के प्रत्याशी यानी बहुजन समाज पार्टी के, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव और गुड्डू जमाली दोनों काउंटिंग स्थल के अंदर ही है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर नहीं आए। उनके कार्यकर्ता, उनके जो तमाम नामित एजेंट हैं, वही काउंटिंग का काम करवा रहे हैं। अलाउद्दीन, कुछ प्रत्याशियों के साथ आपकी बातचीत हुई होगी या फिर समर्थकों के साथ, उनका क्या कहना है? जी हाँ, बिल्कुल। धर्मेंद्र यादव और जो सुबह आए थे तब से उनसे बातचीत हुई। बीच में जब उन्होंने करीब 10,000 की लीड ली थी तो निकल करके बाहर चले गए थे। उन्होंने कहा कि मुझे लखनऊ में, क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं है और फ़ोन ले जाने की याद भी नहीं, कुछ लोगों से बात करनी है। उसके बाद फिर वापस लौट करके वो गए। तो ऐसे में 3 या 4 बार उनसे बातचीत हुई। वो अपने जीत के प्रति आश्वस्त थे। खासतौर से उन्होंने दावा किया कि जो है समाजवादी पार्टी का एक रिश्ता है आजमगढ़ से और वो इस सीट से एक बार फिर से बाई इलेक्शन जीतने वाले हैं। हालांकि वहीं पर बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं गुड्डू जमाली, उनसे कई बार मुलाकात यहां हुई। अंदर हम लोग जब काउंटिंग स्थल पर काउंटिंग को देखने के लिए भी गए थे तब भी गुड्डू जमाली से बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ही यहाँ मौजूद हैं, प्रत्याशी खुद नहीं आए हुए हैं। तो ऐसे में जहां तक मामला है कि आखिर प्रत्याशी समाजवादी तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज के यहाँ क्या सोचते हैं, कुछ तमाम अपने अपने दावे हैं। दावे हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह का ट्रायंगुलर टक्कर लगातार सुबह से चल रही है उसमें मार्जिन बहुत कम है। एक बार BSP भी आगे चली गई, फिर समाजवादी पार्टी लगातार आगे रही, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में क्योंकि वोटों का मार्जिन बेहद करीब का है और 50% वोट ही अब तक जो है गिने गए हैं, 50% के वोट करीब अभी बचा हुआ है। तो ऐसे में इस ट्रायंगुलर टक्कर में आखिर रिजल्ट किस तरह का होगा ये तो वक्त बताएगा।